ओके गाइस, आप लोग न्यूटन सेकंड लॉ समझ चुके हैं। आइए इससे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ से इस पे लगाया है, लेट अस सपोज 20 न्यूटन। कितना एंगल है, मान लेते हैं ये 37 डिग्री एंगल आपको दिया हुआ है। डेफिनेटली ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेट करेगा। क्यों करेगा? जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं क्या एक्सेलरेशन इंड्यूस हो जाता है बॉडी में। जैसे ही एक्सेलरेशन इंड्यूस होता है वैसे ही वेलोसिटी इंड्यूस, वैसे ही आपकी स्पीड, वैसे ही आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आपकी क्या डिस्टेंस। आइए, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन। आपसे पूछा जा रहा है ए बता दीजिए, एक्सेलरेशन बता दीजिए इस बॉडी का। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 20 न्यूटन आपका किसी एंगल पे लग रहा है, डेफिनेटली एंगल पे लग रहा है। तो इसके आप कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। आइए समझते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे 20 न्यूटन था, तो मैं क्या इसको डायरेक्टली 6 न्यूटन लिख सकता हूँ या नहीं? नॉट 6, 8 न्यूटन। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 6 न्यूटन। वाई? काफ़ी स्टूडेंट समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे आइए बोर्ड पे देखिए। 20 न्यूटन क्या है? 20 का cos 37, 20 cos 37 इक्वल टू क्या होता है? 8 न्यूटन। वैसे ही ये 20 sin 37 क्या होता है? 6 न्यूटन। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 20 cos 37। सिमिलरली वो क्या है? 20 sin 37। बात समझना आ रही है या नहीं? तो आपने कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। अब क्या है ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी ये फोर्स लगाने से क्या आगे को एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि इधर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। लेट अस सपोज ए एक्सेलरेशन से आगे को मूव कर रही है। ए दिखा दिया मैंने। क्या है? F इक्वल टू मास इंटू हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस कीजिए, वर्टिकल फोर्स बैलेंस कीजिए। डेफिनेटली इस फोर्स के कारण ही इसमें एक्सेलरेशन आ रहा होगा, इन एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना? 8 न्यूटन। मास कितना? 5 kg। एक्सेलरेशन कितना? a। तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया? 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फोर्स के कारण 6 न्यूटन के कारण क्या ये बॉडी आगे मूव करने वाली है? डेफिनेटली नॉट। 6 न्यूटन के कारण आपकी बॉडी सिर्फ कंप्रेस होने जा रही है। बात समझ में आ गया? अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन क्या मैं प्रैक्टिस के लिए दूं आपको? चलिए आइए देखिए, प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 ये आप लोग करेंगे। सिमिलर वेरी सिमिलर क्वेश्चन। यही ले लेते हैं 5 kg वाला ऑब्जेक्ट, यही ले लेते हैं 5 kg वाला ऑब्जेक्ट। 5 kg यहाँ पे लग रहा था कितना? 20 न्यूटन। यहाँ पे लग रहा था कितना? 20 न्यूटन। एंड यहाँ से भी लग रहा है लेट अस सपोज 5 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन। आपसे बोला जा रहा है क्या? एक्सेलरेशन बता दीजिए, एक्सेलरेशन बता दीजिए। टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके कंपोनेंट तोड़िए, इसके कंपोनेंट तोड़िए, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कीजिए और आंसर बता डालिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करके लाएंगे तो जब हमारा NLM चैप्टर ओवर हो जाएगा तब हम एक लास्ट में एक लेक्चर देखेंगे प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्रैक्टिस सेट में मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ रिलेटेड टू NLM। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। इतना अगर समझ में आ चुका है तो एक काम कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
आइए, आप लोगों का अगर ये नोट डाउन हो गया है तो ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन में, अभी तो आपसे केवल एक्सेलरेशन पूछा था, अगर आपसे पूछ लेता है क्या, अगर आपसे पूछ लेता बता दीजिए नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो डेफिनेटली दिखा दीजिए इसी ऑब्जेक्ट में नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, आइए फ्री बॉडी डायग्राम इसका ये है, नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। ये बॉडी जो सरफेस 2 है, ये इस पर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगा रहा होगा, तो दिखा दीजिए नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल फोर्स आपने क्या दिखा दिया, अपवर्ड दिखा दिया ड्यू टू दिस सरफेस। तो बता दीजिए यहाँ से आंसर कितना आएगा आपका नॉर्मल फोर्स। कितने लोग बता सकते हैं? आइए चलिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा, फाइंड नॉर्मल फोर्स इन अबव प्रॉब्लम। फाइंड नॉर्मल। आइए मैं एफबीडी बना रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ये 5 है, तो नीचे को लग रहा होगा क्या, नीचे को लग रहा होगा 5 kg, दैट इज़ द mg, कितना mg, 5g नीचे लग रहा होगा। आपका नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, आपका 6 न्यूटन नीचे को लग रहा है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये क्या है 6 न्यूटन, ये क्या है 6 न्यूटन। तो क्या है 6 + n = 5g। 5g को अगर मैं 10 लिख दूँ, 5 × 10 50, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 6 + n = 5g, जो कि 50 बोल सकते हैं हम। तो कितना आ गया, n = 50 - 6 कितना हो गया, 44 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, 44 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रॉब्लम में हमने देखा एक फ्री बॉडी डायग्राम, बार बार टर्म आ रहा है, तो हम समझ लेते हैं पहले व्हाट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम। उससे पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके गाइस, आइए समझ लेते हैं क्या व्हाट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज़ योर फ्री बॉडी डायग्राम? सुनिए, फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं सारे फोर्सेस को ऑन अ बॉडी, ऑन अ ब्लॉक, टू एनालाइज, टू स्टडी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ different types of forces, acting on body for easy analysis of acceleration, velocity, etc. ETC। बात समझ में आ रही है? इनकी एनालिसिस करने के लिए हम सारे के सारे फोर्सेस क्या कर देते हैं, किसी एक बॉडी पे दिखा देते हैं। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम हम समझने जा रहे हैं। आपके पास ये एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी ए, दिस इज द बॉडी ए। आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है इस बॉडी का, दिस इज बॉडी बी, सरफेस का नाम दिया है बी, इसका वेट दिया है आपको 5 kg। यहाँ पे फोर्स लगाया है आपने 20 न्यूटन। कितने एंगल पे लगाया है आपने, लेट अस सपोज 37 डिग्री पे। आपसे बोला जा रहा है इस 5 kg का FBD बनाइए। कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। दिस इज योर 5 kg है, तो इसका मास नीचे को एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg यानी 5g, जो कि क्या हो गया 50 बोल सकते हैं अगर g की वैल्यू 10 एज्यूम करें। 5g आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 20 न्यूटन को तोड़ा था, तो दो इस प्रकार तोड़ा था, दो कंपोनेंट में। 1 वॉज यूर, कितना था, हमने कितना लिया था पिछली प्रॉब्लम में, 6 और 8 लिया था, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 6। आइए अभी बात करते हैं उसकी। दिस इज़, आइए इसको 10 ले लीजिए, 10 के कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा,
दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 8 न्यूटन, दिस विल बिकम 6 न्यूटन। पिछली प्रॉब्लम में शायद मैंने यहाँ पे 20 ले लिया बाय मिस्टेक, उसको 10 कर लीजिएगा, क्योंकि 10 के जब आप कंपोनेंट लेंगे तब जाके ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा। अदरवाइज़ क्या क्या कंपोनेंट बन जाएंगे आपको पता है, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा क्या 12, तब जाके ये रिजल्टेंट 20 आएगा पिछले क्वेश्चन में। तो एक काम कीजिएगा, इस पोर्शन को जो यहाँ पे 10 है, पिछले प्रॉब्लम में जो 20 ले लिया था उसको एडिट कर लीजिएगा। कितना लेंगे उसको 10 न्यूटन कर लीजिएगा या अकॉर्डिंगली एडिट कर लीजिएगा। क्या हो गया, दिस इज 6 न्यूटन, दिस इज 8 न्यूटन, दिस इज 5G 50। बात समझ में आ रही है। कितने फोर्स, आपने फोर्स दिखा दीजिए। और कोई फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? हाँ बिल्कुल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन दिस बॉडी बाय दिस बॉडी। कितना लग रहा है, ऊपर को लग रहा है। कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एन। बात समझ में आ रही है। तो दिस इज FBD, दिस इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। आपने सारे के सारे फोर्सेस क्या लग रहे थे, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा था, नॉर्मल फोर्स लग रहा था और इस फोर्स के कंपोनेंट लग रहे थे। इस प्रकार आपने क्या सारे के सारे फोर्सेस उस ब्लॉक पे दिखा दिए। इसी को बोलते हैं FBD। क्या है FBD? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस फॉर इजी एनालिसिस। आप ताकि से इजीली एनालिसिस कर सकें। क्लियर है, कोई डाउट? आइए नेक्स्ट एग्जांपल। न्यूटन सेकंड लॉ आप पढ़ चुके हैं, दैट इज F=ma कंडीशनल। कब? मास जब कांस्टेंट है, अदरवाइज नॉट। देखिए वेरिएबल मास ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेरिएबल मास कहाँ कहाँ हो सकता है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कैसे? एटीट्यूड के साथ, हाइट के साथ आपका मास चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? एयर डेंसिटी। इसकी रिलेटेड बातें हम बाद में करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझने जा रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक इंक्लाइंड आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसको आप नॉर्मली वेज बोलते हैं। इस वेज में एक और ऑब्जेक्ट, एक और ब्लॉक रखा हुआ है, दिस इज ब्लॉक। बात समझ में आ रही है। अब आपसे बोला जा रहा है, क्या आपसे बोला जा रहा है, इसका वेट आपको दिया है 5 kg, इसका वेट आपको दिया है 5 kg। आपसे बोला जा रहा है इस पे फोर्स लग रहा है आपका कितना? आइए 5 छोड़िए, इसका वेट m मानते हैं, जनरल स्टडी कर लेते हैं इसकी m। आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अलग से नहीं बना रहे हैं, यहीं पे हम बना रहे हैं ताकि इजी एनालिसिस हो जाए। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा, हमने मान लिया कि वेज का एंगल कितना है? थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ये m है तो डेफिनेटली नीचे को क्या लग रहा होगा? mg, ग्रेविटेशनल पुल mg। ये बॉडी क्या स्लाइड करके नीचे को आ रही होगी? एक्सेलरेशन बॉडी का इस डायरेक्शन में, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में। इस mg के दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं। दिस विल बी योर mg कितना? दिस विल बी योर mg कितना? इस mg के आपने दो कंपोनेंट कर लिए। दिस विल बिकम mg cos थीटा, दिस विल बिकम mg sin थीटा। काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा ये अचानक कैसे हो गया। आइए समझते हैं। mg के दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। थोड़ा देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना होगा? थीटा। आइए समझिए, डॉट 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 डॉट। इस लाइन का नॉर्मल दिस इज दैट, इस लाइन का नॉर्मल ये है। दो लाइन के बीच में एंगल थीटा, तो ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। L1 और L2 के बीच में एंगल थीटा, तो नॉर्मल 1 N1, नॉर्मल 2, उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा। आप लोग देख भी सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये हाँ 90 डिग्री है। सिमिलरली दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना बनने जा रहा है? थीटा। ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम आने वाली है, बार बार नहीं बताऊंगा। आइए, अगर ये दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो इस लाइन का नॉर्मल ये जा रहा है और इस लाइन का नॉर्मल ये जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बनेगा? थीटा। अगर ये थीटा और ये mg, तो ये mg cos थीटा, तो ये mg sin थीटा। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? गुड। आइए, तो ये थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे? नॉर्मल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट इस पे नॉर्मल लगा रहा होगा, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में नॉर्मल n। आइए स्टडी कर लेते हैं। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हम क्या कह सकते हैं? ये बॉडी नीचे को आ रही है, फोर्स कौन सा लग रहा है? ये फोर्स के कारण ही तो ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं।
फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है mg साइन थीटा, मास है m, एक्सेलरेशन है a, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को डायरेक्टली याद रहना चाहिए। कभी भी कोई बॉडी वेज इंक्लाइंड है तो उसमें एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन g, ग्रेविटी नहीं होता है, इंक्लाइंड है तो g साइन थीटा। कितना इंक्लिनेशन है उसका, साइन कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का g साइन थीटा। अब इसी प्रॉब्लम में आपसे पूछ लिया जा सकता है, बता दीजिए नॉर्मल फोर्स ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सर्ट कर रहा होगा। तो आइए, आपको पता है इधर को नेट फोर्स बैलेंस, डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के कहीं जा तो नहीं रहा है, यहीं पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्सेस अलोंग दिस बैलेंस होने चाहिए। तो आपको ये दिखाई दे रहा है n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, ऑल्सो n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही। इस प्रकार आपने नॉर्मल फोर्स भी निकाल दिया। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, अगर आप लोगों का इतना क्लियर हो गया तो आइए एक और एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ। अगेन इंक्लिनेशन वाला प्रॉब्लम एक देख लेते हैं। दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज योर इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपका मास है, दिस इज योर 2 kg। यहाँ पे एक बड़ा मास है, एक बड़ा मास है, कितना, मान लेते हैं 3 kg, मान लेते हैं 3 kg। लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा। आपसे बोला जा रहा है फाइंड नॉर्मल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, शायद 4 है। एग्जाम्पल 4, फाइंड नॉर्मल ऑन, फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल रिएक्शन दिखानी है, जितना ये इस पे लगाएगा तो इतना ये भी इस पे लगाएगा। तो ये मत बोलना, कमेंट ये मत करना कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि नॉर्मल किस पे निकालना है। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किस पे निकालना है, किसी भी एक पे, इसके कारण इस पे, इसके कारण इस पे निकाल दीजिए। ये सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ध्यान से देखिएगा। आइए कैसे करेंगे। अभी आपको पता है इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक्सेलरेशन कितना देखा था, जी साइन थीटा। अब ये क्या है आपका, दोनों कंबाइंड मास हैं, दोनों कंबाइंड मास हैं। तो ये पूरे को मैं क्या मान सकता हूँ, एक बड़ा मास 3 kg का, 3 kg का मास है, तो नीचे को लग रहा होगा क्या 3g, ये लग रहा होगा mg 3g। इधर क्या लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा 3g साइन थीटा, ये लग रहा होगा। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ को लग रहा होगा 3g साइन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, 3g साइन थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना 3 + 2 सॉरी 5, सॉरी ये कितना होगा, टोटल कितना हो गया 3 + 2 5 kg। तो 5 kg तो 5g नीचे को लग रहा है, 5g साइन थीटा ये कंपोनेंट, 5g नीचे को 5g साइन थीटा ये कंपोनेंट। तो 5g साइन थीटा यानी ये फोर्स इक्वल्स टू नेट मास इंटू इधर को नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। यहाँ से अगेन एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा। थोड़ा देर पहले आपने पढ़ा था, बात समझ में आ रही है, यही पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। आइए नॉर्मल रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। आइए 3 kg का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। 3 kg का यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। दिस इज योर 3 kg। इस ऑब्जेक्ट के कारण इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, डेफिनेटली लग रहा होगा। आपको पता है ये ए एक्सेलरेशन किस, जी साइन थीटा किसका है, दोनों का कंबाइंड। यानी अगर टोटल का जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये छोटा भी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है, बड़ा भी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है। ये मतलब हुआ दोनों का एक्सेलरेशन। तो ये जो 3 kg है, 3 kg है, ये भी कितने से आ रहा है, जी साइन थीटा से एक्सेलरेशन से नीचे को आ रहा है। आपको पता है यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा यानी 3g साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये माइनस ये इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। इस फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस इज द फिक्स सरफेस, दैट इज द वेज। ध्यान से सुनिएगा। आइए फोर्स देखिए, ये माइनस ये ज़्यादा कौन सा है, ये है या ये है, ये ज़्यादा माइनस थोड़ा सा 10 - 2
8, उसी 8 के कारण इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक एग्जांपल लिया था 10-8। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स दैट इज़ द 3g साइन थीटा माइनस नॉर्मल, ये माइनस ये, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास यानी 3 kg इंटू एक्सेलरेशन मतलब g साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से 3g साइन थीटा हुए कैंसिल, नॉर्मल आ गया 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है यहाँ से। बात समझ में आ रही है? सॉरी, क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला है? नॉर्मल फोर्स 0, यानी ये ऑब्जेक्ट इस पे नॉर्मल फोर्स 0 लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे नॉर्मल फोर्स 0 लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? मैं अगर इस बोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ 10 न्यूटन से, तो बोर्ड भी मेरे को वापस 10 न्यूटन से प्रेस कर रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे नॉर्मल फोर्स 0, यानी मैं इसको प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाथ रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो गया जैसे आप लोगों के पीठ में स्कूल का बैग है, कोचिंग का बैग है, और आपको उठा के नीचे फेंक दिया जाए। आपका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, मान लेते हैं जी साइन थीटा से नीचे जा रहे हो, तो आपका जितना एक्सेलरेशन है उतना ही आपके बैग का भी एक्सेलरेशन है। आपकी पीठ में तो बैग है, बट वो आप पे वेट एक्सर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ दोनों कांटेक्ट में हैं, बट एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा रहे हैं। वेटलेसनेस की कंडीशन है। बात आपको समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नॉर्मल फोर्स 0 का मतलब क्या है? क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड। अगर आपके पास यहाँ पे ये 2 kg ब्लॉक, जो 2 kg ब्लॉक था, अगर आपका 2 kg ब्लॉक अगर एक स्ट्रिंग से बांध दिया जाए, एक थ्रेड से बांध दिया जाए, वैसे स्ट्रिंग की नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। अभी आपको पता है, इससे पहली प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है, इसका एक्सेलरेशन कितना था? g साइन थीटा, इसका भी एक्सेलरेशन g साइन थीटा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ? कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए इस थ्रेड में टेंशन T बता दो, फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग, आपसे स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है। एग्जांपल नंबर 5। अभी आपको पता है इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स 0, तो डेफिनेटली डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? टेंशन 0 बोल सकते हैं या नहीं? इतना तो कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। इसने इसके ऊपर कोई वेट अप्लाई नहीं किया, इसने इसके ऊपर कोई वेट नहीं अप्लाई किया, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन जी साइन थीटा सेम है। ये कुछ ऐसी ही कंडीशन है जो हमने थोड़ा देर पहले बोली थी। आपके पेट में बैग है, आपको नीचे फेंक के छोड़ दिया गया है, तो बैग तो आपके कांटेक्ट में है, बट वो कोई वेट आप पे एक्सर्ट नहीं कर रहा है। जब वेट एक्सर्ट नहीं कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स 0। सिमिलरली जब ये एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच में टेंशन कितनी होगी? 0 होगी। तो डायरेक्टली हमने कैसे किया? जस्ट बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? इससे ज़्यादा डिटेल में टेंशन हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपके सामने है। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपके पास कुछ ब्लॉक, दिस इज लेट अस सपोज 3 kg, let us suppose this is your 2 kg and let this one is how much? 1 kg। आप लोगों से बोला जा रहा है इसमें आप लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है 30 न्यूटन। आप लोगों से बोला जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन of each and normal on 3 kg due to 2 kg. Find acceleration number 1, number 2 normal on 3 due to 2। ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे
हम इसको एज्यूम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये तीनों मास एक बड़े से बॉक्स में एनक्लोज हैं। उस बड़े से बॉक्स का मास कितना है, उस बड़े से बॉक्स का मास है आपका 1 + 2 + 3 3 4 5 देखिए 6 kg। उस 6 kg में फोर्स लग रहा है क्या, 30 न्यूटन। तो आप कंप्लीट इस सिस्टम का 6 kg मास में 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आपकी एक्सेलरेशन बता सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास, यही होता है m × a = f। तो मास है 6, तो यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया, 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार आपने एक आंसर तो निकाल दिया। अब कंप्लीट सिस्टम का यानी एक्सेलरेशन 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल का भी क्या होगा, 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, 5 5 5। बात समझ में आ रही है। यानी ईच ब्लॉक का क्या है, 5 है। बात समझ में आ रही है। तो जब ईच ब्लॉक का 5 है, तो मैं इस 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। FBD ऑफ किसका, 3 kg ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का FBD बनाने जा रहा हूँ। दिस इज योर 3 kg, दिस इज योर 3 kg। आइए 3 kg में आपको पता है नीचे को लग रहा है क्या, mg यानी 3g, ऊपर को लग रहा है नॉर्मल फोर्स, लगने दीजिए। आपसे कौन सा नॉर्मल फोर्स जानने की बात की जा रही है, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 2। डेफिनेटली ये दोनों कॉन्टैक्ट में हैं, तो एक नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 2। आप लोगों को पता है क्या, और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और कोई लग रहे हैं, mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, एंड इन दो के कारण ये कॉन्टैक्ट फोर्स आपने लगा दिया। इसमें एक फोर्स लग रहा है, कितना कितना लग रहा है इसमें एक फोर्स, बता दीजिए, 30 न्यूटन। सॉरी, इसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है आपका 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर है। सिमिलरली इस ब्लॉक पे तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम बैलेंस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर हम बैलेंस कर रहे हैं और वर्टिकल बैलेंस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, N32 = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इस बॉडी का, 3 kg। तो मास इंटू एक्सेलरेशन 3 × एक्सेलरेशन 5, 5 3 = 15 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। कोई डाउट, क्लियर है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल एट अ पॉइंट। आप लोग जानते हैं नॉर्मल, दो कॉन्टैक्ट सरफेस, दो सरफेस जब दो बॉडी जब आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, दो सरफेस जब आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल इज बेसिकली व्हाट, रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपको नॉर्मल निकालना होता है किसी एक पॉइंट पे। जब कॉन्टैक्ट सरफेस पे आपके दो ब्लॉक कॉन्टैक्ट सरफेस पे आते हैं, यानी कि सरफेस कॉन्टैक्ट क्या है, एक सरफेस है, तो आप नॉर्मल कैसे बनाते हैं, उस सरफेस का नॉर्मल बना देते हैं। बट कभी कभी सिचुएशन क्या आती है, पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाता है दो ऑब्जेक्ट का। लाइक इसमें एक बॉल मैंने रख दी, एट दैट सिचुएशन आप नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, देन उस सिचुएशन से को टैकल कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। नॉर्मल एट अ पॉइंट, आइए लेट देखिए बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। पहले मैं सिचुएशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहली सिचुएशन आपने, लेट सपोज ये आपकी लैडर है, ये आपकी लैडर है। ये लैडर में आपको पता है क्या, ये तो सरफेस है एक, एंड ये एक पॉइंट है। तो नॉर्मल कैसे निकालते हो, एक पहली सिचुएशन। बात समझ में आ रही है, यानी नॉर्मल एट ए पॉइंट वाला केस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सरफेस है, दोनों में से जो सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल हम ले लेते हैं N1, वैसे ही इस सरफेस का नॉर्मल N2। बात समझ में आ रही है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, आइए एक सरफेस पे एक बॉल पड़ी हुई है, एक सरफेस पे एक बॉल पड़ी हुई है। अब आपको नॉर्मल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मल
बता दीजिए। तो नॉर्मल कैसे, आइए अभी समझते हैं कैसे निकालोगे। लाइक सिचुएशन आपको दे दी जा सकती है। आपका ये कोई वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक में कोई बॉल आपके इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट। लाइक सिचुएशन और क्या दे दी जा सकती है आपको, लाइक ऐसे हो सकता है, इसमें एक बड़ी सी बॉल फंसी हुई है, इसमें एक बड़ी सी बॉल फंसी हुई है, अगेन पॉइंट कांटेक्ट। बात समझ में आ रही है। कैसे डील करेंगे इस टाइप की सिचुएशन को, आइए समझते हैं। जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। आइए डील कर लेते हैं एक सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन डील कर लेते हैं। आइए, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेट अस सपोज यहाँ पे एंगल है इसका 37 डिग्री, 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री, 53 डिग्री। बात समझ में आ रही है। इन दोनों के बीच में एक बॉल फंसी हुई है, इन दोनों के बीच में एक बॉल फंसी हुई है। बात समझ में आ रही है। आपसे बोला जा रहा है, एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है क्या, नॉर्मल बता दीजिए, नॉर्मल बता दीजिए। कौन सा, फाइंड N1 एंड N2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, रिलेटेड टू नॉर्मल एट अ पॉइंट। इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, आइए मैं FBD बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं फोर्सेस दिखाने जा रहा हूँ, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज दिस लाइन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कितने वेट का, 5 kg का है, तो डेफिनेटली नीचे कितना वेट लग रहा होगा, 5 mg। आप लोगों को पता है कि ये एंगल कितना है, आइए एंगल की बाद में बात करेंगे। वैसे ये एंगल कितना है बता दीजिए, 37 डिग्री, 37 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, ये g है, इस सरफेस के कारण इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, उस नॉर्मल फोर्स को दिखा देते हैं। आइए डॉट 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 डॉट, जिसका नाम दे देते हैं N1। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल 37 है तो एंगल फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इसको मैं कुछ ऐसे दिखा दे रहा हूँ। आपको पता है ये एंगल अगर 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, तो इस लाइन का नॉर्मल N1 जा रहा है और इस लाइन का नॉर्मल ये 5G वाला जा रहा है, इस लाइन का नॉर्मल 5G जा रहा है, एक ये और एक ये, यानी इनके बीच में भी एंगल कितना है, 37 डिग्री। क्या आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आइए दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन कुछ ऐसे है एंड आपका 5 kg कुछ ऐसे है, तो डेफिनेटली mg यानी 5g नीचे लग रहा होगा एंड नॉर्मल डेफिनेटली इस सरफेस के डॉट 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 परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। इसका नाम दे देते हैं हम N2, इसका नाम हम दे देते हैं N2। आपको पता है ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। आपको पता है ये एंगल है 53 डिग्री। तो आपको पता है दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा। तो मैं देयरफॉर इसको क्या लिख सकता हूँ, 53 डिग्री। चेक कीजिए कैसे, इस लाइन का नॉर्मल ये, इस लाइन का नॉर्मल ये, तो दोनों नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल 53 डिग्री। अगर आप लोग इतना कर सकते हैं तो आइए कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करना है। फोर्सेस रिजॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को मैं फाइनली किस में दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों फोर्सेस को मैं फाइनली दिखाने जा रहा हूँ किस में, सिंगल बॉडी, यानी मैं FBD बनाने जा रहा हूँ किसका, I am going to make FBD of 5 kg. This is your 5 kg. This is your 5 kg. इस 5 kg में अब ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ओके।
अब यहाँ पे इस ब्लॉक के सेंटर में यहाँ से N1 गया हुआ है, डेफिनेटली N1 गया हुआ है कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से आपका N2 गया है 53 डिग्री पे, N2 गया है 53 डिग्री पे, N2 एट 53 डिग्री। बात समझ में आ रही है? आपने दिखा दिया। और कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे एक mg भी लग रहा है, एक mg दैट इज़ द 5g लग रहा है डेफिनेटली। और कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को फोर्सेस रिजॉल्व करने आते हैं, दैट्स ऑल। आइए करते हैं। वर्टिकली फोर्स बैलेंस करते हैं। वर्टिकली N1 cos 37 इक्वल्स टू N2 cos 53, N2 cos 53 प्लस 5g। इसको देख के हम क्या लिख सकते हैं, N1 cos 37 इक्वल्स टू N2 cos 53 प्लस 5g लिख सकते हैं या नहीं, इक्वेशन 1। ये कैसे बनी, जब y डायरेक्शन में हमने फोर्स रिजॉल्व किए। x डायरेक्शन में क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 sin 53, N2 sin 53 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए N1 यहाँ पे देखिए N1 sin 37 डिग्री इक्वल्स टू N2 sin 53 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आप N1 and N2 नहीं निकाल सकते हैं क्या? बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया। जब आपकी पॉइंट सिचुएशन होती है तब नॉर्मल कैसे दिखाते हैं, अब इस पॉइंट तो कैसे दिखाते हैं, जब एक सरफेस दिया हुआ है तो उस सरफेस का आप नॉर्मल डाल दीजिए, डेफिनेटली इसके सेंटर से जाएगा। एक सिचुएशन हमने ये देखी, इससे पहले हमने लैडर वाली सिचुएशन देखी थी, उसमें नॉर्मल कैसे दिखाएंगे। उसके बाद तो बस आपको फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं। कोई डाउट क्लियर है?